दोस्तों यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। उसके लिए चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने हैं तो आखिर में कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल पाएगा। सभी कैटेगरीज के लिए बात करूंगा, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आपका 13 जून को रिलीज किया जाएगा। मतलब आपको कॉलेज मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, ये 13 जून को पता चल जाएगा। फिर 14 से 19 जून के बीच आप लोग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, आखिर कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलेगा। तो देखो दोस्तों, इस पर डिपेंड कुछ नहीं करता आपने कैसे चॉइस फिलिंग किया है, सबसे ज़्यादा डिपेंड इसी पर करेगा। कहने का मतलब, अभी जैसे कुछ हमारे कैंडिडेट होंगे जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 65 मार्क्स पर कॉलेज मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा इनको, प्राइवेट कॉलेज। और वहीं पर कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके 95 मार्क्स होंगे और इनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला रहेगा। कहने का मतलब चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर मैं बात कर लूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो रैंक जाने वाली है, तो हमारे जो अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट हैं, अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से किया होगा तो जो हमारे जनरल के स्टूडेंट्स हैं, मान के चलें 1100 रैंक तक, 1200 रैंक तक जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हमारे 1100 रैंक तक जो भी स्टूडेंट्स आ रहे, इन सभी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, अगर प्रेफरेंस आपका थोड़ा सा भी ठीक होगा तो। अगर मैं बात कर लूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में जो हमारे स्टूडेंट्स 1500 रैंक के लगभग हैं, इन लोगों को कॉलेज मिल जाना चाहिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही, अगर आपने भी चॉइस फिलिंग अच्छे से किया है तो। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मिल ही जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस को प्रेफरेंस देंगे तो नहीं मिलेगा इतने रैंक पर भी। अगर आपने प्रेफरेंस सही से दिया होगा तो मिल जाएगा 1500 रैंक तक, ठीक है। जो हमारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ये भी मान के चले 1800 रैंक तक अगर रहे होंगे, चॉइस फिलिंग अच्छे से किया होगा तो सीटें तो इनको भी मिल जाएंगी। उसके बाद मैं बात कर लूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी में हमारे 2200 रैंक, 2300 रैंक तक जो स्टूडेंट्स होंगे, ये मैं ओपन रैंक की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा, इनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाना चाहिए। एसटी की बात करूँगा तो 2600 रैंक तक जो स्टूडेंट्स होंगे, इनको भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग किया होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, आगे डाउन और होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 2600 तक ही मिलेगा, आगे ये 4000 5000 रैंक तक भी जाएंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में इतना रैंक है तो श्योरिटी के साथ मान के चले आपको कॉलेज मिलने वाला है। और रही बात प्राइवेट के लिए, तो प्राइवेट पर हम रैंक नहीं बताएंगे आपको, मार्क्स बता देते हैं। जिनके भी 60+ मार्क्स हैं और आप अपने आसपास के कॉलेज में गए हो, वहाँ का प्रेफरेंस दिया है तो मिल जाएगा। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जिनके 65+ मार्क्स हैं और 75 के अबाउट है आप लोग, लेकिन लखनऊ के टॉप कॉलेजेस, टॉप प्राइवेट कॉलेज को आपने प्रेफरेंस दिया है, तो हो सकता है आपको इस काउंसलिंग में ना मिले, नेक्स्ट काउंसलिंग में वहाँ पर जाने की ज़रूरत पड़ जाए। बात समझ में आ गई। आगे इन्फॉर्मेशन आती है शेयर करूँगा, बने रहिएगा चैनल तक। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।